चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। हमने इस पर फाउंडेशन लगाई हुई है कि इसको सिर्फ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करके दिखाना है। तो क्योंकि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वेशन नहीं बनानी है, सब्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह इक्वेशन बना देनी है और इक्वेशन को गिवन इक्वेशन करके यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद क्योंकि सिर्फ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है तो लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इतना लिखने के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है इसलिए कि हमें डिसाइड करना है कि एलिमिनेट किसको करना है। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट किया जाता है तो किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। तो पहले ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो इस बार हम एलिमिनेट करें किसको, वाई को ही। एग्जैक्टली है ना, ये भी 28 बनाया जा सकता है और इसको 20 एलसीएम जो भी होता है वहां ले जा रहा है तो 20 ले जाते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन को 20 बनाने के लिए 20y फर्स्ट इक्वेशन में आ जाए, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, फर्स्ट इक्वेशन में 20y पॉजिटिव होगा और सेकेंड इक्वेशन में भी 20y पॉजिटिव ही होगा, यानी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव होता तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते या फिर ऐड करते, है ना। अभी हम एक आध क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें दोनों सिंबल्स अपोजिट होंगे और फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से और इन दोनों में लगेगा सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 1 का 5 टाइम कितना होने वाला है, 35x प्लस 20y इज इक्वल टू 65 और इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा पहले, तो दिस विल बिकम 16x प्लस 20y इज इक्वल टू 8 ओनली। और हमने क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने को कहा है तो बाहर लगाएंगे माइनस और इस बाहर वाले माइनस से ही सारा खेल होगा, अंदर सबके सिंबल चेंज होंगे। तो 16x विल बिकम नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव था, 20y नेगेटिव और 8 भी नेगेटिव, सब कुछ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव के होने की वजह से 20y से 20y कैंसिल हो गया है। 35 माइनस 16 इज 19, तो 19x आ रहा है बराबर 57 के। तो इस तरह x की वैल्यू मिल गई है, वो है 57 अपॉन 19। 19 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं 3 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 थी। अब x की वैल्यू 3 मिल जाने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन में x और y दोनों है। x मिल चुका है तो y का पता चल ही जाएगा। सो द मेन थिंग, एलिमिनेशन मेथड दुनिया की सबसे आसान मेथड है, ये समझ लो आप यहां से। काफी आसान, क्योंकि ये भी यही होगा, उसके बाद यही करना है, यही 3 लाइनें आएंगी, चौथी पांचवी छठवीं लाइन तक आपका आंसर आ चुका होगा श्योर, एक आंसर। और इस एक आंसर से दूसरा निकालना कितना आसान है। तो x इक्वल टू 3 किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कहीं भी हम रख देते हैं सेकेंड में या फर्स्ट में, जहां भी अच्छा लगे, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन में जो मैंने बनाया वो देखेंगे। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पटक देते हैं, वी गेट, हाँ चलेगा, चलो सेकंड में रख देते हैं, नो इशू, सेकंड में रख रहे हैं। तो सेकंड में रखने से क्या होगा, x के बदले 3 रखना है, 4 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 2। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2 माइनस 12, 5y इज -10 and y is -10 by 5 which is -2। तो सबसे आसान मेथड मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से जहां तक है वो यही होती है, एलिमिनेशन। तो मेन चीज ये, यहाँ पे भी हमने कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, गिवन इक्वेशंस थी
लेकिन अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाए तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी आपको ये मेंशन नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम कि कौन सी मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। तो हमारी पर्सनल चॉइस होती है कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद हमारा टारगेट होता है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो हम किससे लाएं, एलिमिनेशन मेथड से ही लाएं, क्योंकि कोई और मेथड वहां पर ज्यादा टाइम खाएगी, क्योंकि हमने काफी टाइम पहले ही वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में लाने में दे दिया होगा, तो और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम वेस्ट कर सके, तो हम प्रेफर करते हैं वहां पर एलिमिनेशन मेथड को, जो हम अभी आने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो ये खत्म होता है, इसको तो मिटा ही देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं होता इसमें। अब आते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगानी है। तो हटा देते हैं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन बोले, जिसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को प्रैक्टिस करना है। जस्ट अ मिनट। चलिए क्वेश्चन आ रहा है 8x माइनस 5y, तो ये भी हटा ही देते हैं। गिवन इक्वेशन हर बार लिखना है जब भी क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो। तो 8x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और -3y इज इक्वल टू 7, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, काफी सारे माइनस देखने को मिल रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसमें हमें इक्वेशंस को नंबर देने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले एक रूल था जिसमें, जो मैंने बताया था, 12 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, जिसमें से 3 हमारी आंखों के सामने प्रकट हो चुकी हैं, क्वेश्चन से मिलती हैं। अगली 9 लाइन स्टेप बाय स्टेप 3-3 के पार्ट में सॉल्व की जानी है। क्या है पहली 3 लाइन? राइटिंग द अबव इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जरूरी है। तो राइटिंग द अबव इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएंगी 8x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड बन जाएगी 7x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद हमें कंपेयर करना है इन्हें जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारी? वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इतना करने के बाद हमें मिलता है, तो वी गेट, 9 लाइन हम लिख चुके हैं, 10वीं लाइन यही होती है, छोटी सी वी गेट और सबकी वैल्यूज। तो a1 आ रहा है 8, b1 है -5, c1 है 3, a2 है 7, b2 -3 एंड c2 -7। हो गई हमारी 12 लाइन पूरी। ये 12 लाइन हर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में लिखनी है। इसके बाद अप्लाई होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब 3 वैल्यूज आती हैं। पहले x के नीचे क्या लिखना है? x के नीचे क्या लिखना है उसके लिए हम यहां आएंगे जनरल इक्वेशन पे, और x वाली दोनों को छुपा लेंगे, और फिर क्या आएगा? b1 c2 b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। आगे वाला मिल जाए तो पीछे वाला बनाना तैयार मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ माइनस लगा के उल्टा लिखना है। b1 c2 के लिए ढूंढ लो, वही बहुत है। नेक्स्ट हमें y, हाँ माइनस हमेशा ही लगेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग है ना, उसमें अपन को नहीं सोचना है।
नेक्स्ट वाई, तो वाई के लिए दो बातें सिखाई थी मैंने, एक तो वाई नेगेटिव होगा, वो क्यों होगा हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब y के लिए अगर हम माइनस दे चुके हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y वाला पोर्शन छुपाओ तो मिलेगा a1c2 और a2c1, तो यहां लिखेंगे a1c2 माइनस a2c1, और फिर आखिरी में जिसका कोई नहीं होता उसका 1, और इसके नीचे a1b2 a2b1, a1b2 a2b1। तो इतना कर लेने के बाद हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन x के अपॉन में b1c2 -5, 1 के नीचे 1 के लिए c को छुपा लो, 1 मीन जहां कोई वेरिएबल ना हो, तो ये कांस्टेंट टर्म p1 c2 और कांस्टेंट 3 और माइनस, तो इसको छुपाओ तो a1b2 a2b1, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर, हाँ हाँ वो आएगा ना, अभी देखो जैसे, हाँ जैसे इसमें आने वाला है b1c2, अब जैसे x के नीचे b1c2 है तो b1 भी नेगेटिव है और c2 भी नेगेटिव है, तो इनको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला वाला तो ऐसे लिख सकते हो -5, लेकिन इनटू में जो दूसरा वाला माइनस है वो एक साथ नहीं लिखा जाता, तो -7 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ नहीं आ सकते, समझ रहे हो। पहले वाले को तो लिख सकते हो -5 को बिना ब्रैकेट के, चाहो तो ब्रैकेट में भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट कैन बी रिटन विदाउट ब्रैकेट, पॉसिबल है। दूसरा वाला पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है b2c1, तो b2 -3 है और c1 3 है, तो पहले तो माइनस, अब -3 इंटू 3, तो फिर ब्रैकेट आएगा और इंटू 3 इस तरह। तो बस ये केयरफुल रहना है कि दो सिंबल कभी एक साथ आमने सामने ना आए, कोई भी दो सिंबल, ब्रैकेट से उनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। -y अपॉन a1c2, a1 8 है, c2 -7 है, तो 8 को 8 लिख दो, -7 को ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, फिर माइनस, और माइनस के पीछे a2c1 a2 7 c1 3, तो इस बार ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 इंटू 3। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसलिए दिया था, अल्टीमेटली वो वहां इफेक्ट दिखाएंगे, तो अब समझ में आ रहा होगा कि कल हम देख रहे थे यहाँ ब्रैकेट कंपलसरी था क्योंकि माइनस में आंसर था, लेकिन आज ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेन रूल है कि कभी भी मैथमेटिकल सिंबल्स दो मैथमेटिकल सिंबल एक साथ आमने सामने नहीं आने चाहिए, जिसकी वजह से हमें वहां पे ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ता है, भले ही वो दो मैथमेटिकल सिंबल माइनस माइनस हो या मल्टीप्लाई और माइनस हो, ठीक है। आगे 1 के नीचे a1b2 a2b1, और इस बार a1b2 a2b1 में कोई नेगेटिव है, दो नंबर नेगेटिव है, b1 b2 दोनों नेगेटिव है, तो a1b2 8 इंटू -3, 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड सब्ट्रैक्टेड a2b1 7 इंटू -5, 7 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो ये हमारी सारी वैल्यूज होंगी। सिंप्लीफाई करते हैं सबको, तो x के अपॉन में आया 35, -5 और -7 दोनों मिल गए 35, -9, पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे ये हिस्सा आया। नेक्स्ट -y अपॉन, आगे से मिल रहा है -56 और पीछे लिखा हुआ है माइनस का 21 ही, डायरेक्ट लिख सकते हैं सबको। नेक्स्ट है 1 अपॉन -24 -35, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार इसको लिख ही देते हैं क्योंकि पीछे के हिस्से अभी सिंप्लीफाई होना बाकी है। तो ये हो जाएगा 35 + 9, ये हो जाएगा -y अपॉन -77, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन -24 + 35, ठीक है। आखिरी लाइन और लिखनी पड़ेगी जिसमें सब कुछ सिंपल हो जाएगा, x अपॉन 44, ये कैंसिल आउट होके लिखे होंगे, तो y अपॉन 77 और 1 अपॉन 11, बस अब आंसर आ चुके हैं। गधा घोड़ा बैल, टेकिंग गधा एंड बैल, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, 4 और 7 काफी सिंपल है, वही देख के पता चल रहा होगा, x 4 आएगा और y 7, तो x अपॉन 44 इज इक्वल टू 1/11, 44 ऊपर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू
1/11 मल्टीप्लाइड बाय 44 विच इज इक्वल टू 4। कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो। सो x 4 आएगा और y 7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कोई टफ मेथड नहीं है ना। ये 12 लाइन स्टैंडर्ड वे में रट लें और पीछे क्या करना है वो एक बार देख ले ये चीज। इसके बाद कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ मेन रोल 1/11 का ही है। बिल्कुल। इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड और फिर सेकंड एंड थर्ड। चलिए तो अब चलते हैं कल की वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो कल हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम बहुत शानदार थी, दूसरी भी अलग थी। पहली के बारे में बात करते हैं। ये हटा देता हूं मैं, रिवाइज कर रहा हूं वीडियो के फॉर्म में, फिर से देख सकते हैं। तो कल हमने एक वर्ड प्रॉब्लम दी थी जिसमें मुर्गी और बकरियों के बारे में बात हुई थी। कोई उस क्वेश्चन को एक बार रीड कर दो और अपन आगे बढ़ते हैं उसके साथ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, देयर आर अ फ्यू गोट्स एंड हेन्स इन एन एनिमल फार्म। एक जानवरों के बगीचे में, एनिमल फार्म में कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। आगे क्या था इस क्वेश्चन में? लेग्स। ओके ठीक है, हाँ बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आगे के लिए सवाल ये है कि काउंटिंग करने पर हमने पता लगाया, कोई इंसान गया उस एनिमल फार्म में और उसने एक विचित्र तरह की काउंटिंग की, बहुत ही शानदार अलग तरह की। उस बेवकूफ इंसान ने जाके डायरेक्टली ये गिनने की बजाय कि कितनी मुर्गी और कितनी बकरियां हैं, उसने टोटल नंबर ऑफ हेड काउंट कर दिए कि टोटल कितने सिर हैं, चाहे मुर्गी के या बकरी के सिर गिन लिए उसने। और सिमिलरली ऐसे ही उसने टोटल नंबर ऑफ लेग्स काउंट कर लिए, काउंट नहीं किया कि मुर्गी कितनी है और बकरी कितनी है। अब इसी हेड और लेग्स के काउंट की मदद से हमसे यह सवाल पूछा गया है कि हम बता सकते हैं कि वहां पर कितनी मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां हैं। ये है क्वेश्चन। तो दिया गया है कि वहां पर टोटल 42 हेड थे, 42 सर देखने को मिले और 118 लेग, 118 लेग वहां पर देखने को मिले। और ये मानते हुए कि सारी मुर्गियां और बकरियां हेल्दी हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखना है, लेट देयर बी एक्स गोट्स एंड वाई हेन्स इन द एनिमल फार्म। हम मान लेते हैं कि वहां पर एक्स बकरियां हैं और वाई मुर्गियां हैं। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही तो हमें करना है। यानी अब हमें एक्स मिल गया तो हमें बकरियां मिल गई और वाई मिल गया तो मुर्गियां मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसको एटीयू मत लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। वो होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42। इसको ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। ये तो नंबर ऑफ हेड का काउंट है, तो क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? मेरे हिसाब से सही लिखा है, क्योंकि x, हाँ हाँ देव, मेथड मैंने हमेशा से बोला है वो परमानेंट कर लो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आई है एलिमिनेशन ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो सबसे इजी और शॉर्ट मेथड है। इजी तो नहीं बोले जी, शॉर्ट है, सबसे सिंपल ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 42, ये समझ में आ गया सभी को? x बकरी है तो x ही सिर होंगे ना, और y मुर्गी है तो y सिर होंगे, क्योंकि सबका एक ही होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ हेड थे वो क्या हो गए, x प्लस वाई। और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और थोड़ा सा इसको मेंशन करने के लिए लिख सकते हो नंबर ऑफ हेड या टोटल नंबर ऑफ हेड, ऐसा मेंशन कर सकते हो ना। और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी सबसे शानदार, कौन बताएगा?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। सेकेंड क्या बनाए? सेकेंड होगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 118। यही इक्वेशन तो मेन है बेटा इस क्वेश्चन में। आई समझ में? क्योंकि बकरियां x है तो बकरियों की टांगें कितनी होंगी? 4x। आया समझ में? और क्योंकि मुर्गियां y हैं तो एक मुर्गी की दो टांगें होती हैं, तो हमें लेना है 2y। क्लियर है ये सबको? तो इस तरह ये क्वेश्चन काफी काफी आसान था, बस इंटरप्रेट करना था कि सवाल में जो पूछा गया है उसको किस तरह इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी पूरी तरह ट्रू है और सेकंड इक्वेशन भी पूरी तरह ट्रू है। यहां पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ लेग्स, और इसके बाद अब मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इसको सॉल्व करे या नहीं। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इक्वेशन पहले तो एलिमिनेशन ही लगाएंगे। किसको एलिमिनेट करना है? y को, जल्दी हो जाएगा। अच्छा इधर 2y है, इधर y अकेला है, तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को डबल करना है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो भी डबल करके। इक्वेशन 2 को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना? इक्वेशन 2 विल बी एज इट इज। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 4x प्लस 2y बराबर 118। इक्वेशन 2 एज इट इज। इक्वेशन 1 का डबल 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 84। हमने कहा है सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोनों में साइन सेम थे, जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका y दोनों में पॉजिटिव था, तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से y कट गया, 4x में से 2x गया, 2x आ गया, और 2x आ गया तो इधर आ गया 16 and 18 34। तो x आ गया है हमारा 34/2। आंसर है 17। मतलब बकरियां मिल गई, 17 बकरी थी। और अब x की वैल्यू किस में रखेंगे? फर्स्ट में। देख लो, सबसे आसान वहीं से आंसर है। तो y मिलेगा जो आएगा 25, तो 25 है मुर्गी, 17 है बकरी, 17 चौके 68, और 25 दूनी 50, तो हो गई 118 टांगे। क्लियर? और 17 और 25 42 होता है, वो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे ही सवाल हम बनाए कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कल मैंने पांचों भेजे हैं, पांचों किसी बुक से नहीं भेजे थे, मैंने खुद ही बनाए थे। तो हम कैसे बनाए? बनाओ भाई, कुछ भी मान लो, मन में सोच लो मुर्गी इतनी है, बकरी इतनी है। जैसे कि तुम्हारी मुर्गी हो गई कितनी? बकरी ले लो, पहले बकरी ले लो 22, कुछ भी ले लो अजीब अजीब से नंबर, और मुर्गी ले लो 14, जैसा लेना अजीब अजीब सा। तो ये हमारी बकरी है गोट, और ये हमारी मुर्गी है। लेकिन डायरेक्ट मत देना हैन, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देना, यही तो चालाकी दिखानी है। ये तो आंसर दे दिया तुमने, फिर क्या देना है कि हमने गिना टोटल मिला के 36 सिर थे, सिर थे 36, और पैर थे 88 प्लस 28, कर लो टोटल जो भी आएगा 116। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बोलना है कि देयर वर अ टोटल ऑफ 36 हेड एंड 116 लेग्स। बन गया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन लेके खुद ही लिख के खुद ही उसको सॉल्व करो, और चेक करो इस बार भी आंसर सही आया कि नहीं आया। तो मैं पहले तो बताया कि आंसर कितना आना है, 22 एंड 14, ये मेन चीज है। तो इस तरह अगर तुम लोग अपना होमवर्क फिर से खुद डिजाइन करो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर के अंदर जा भी पाओगे। और जैसा अभी मैंने शुभ ने कहा था कि हम टाइम लें चैप्टर्स को, बिल्कुल टाइम लो, क्योंकि चैप्टर बहुत डेप्थ तक लेके जा सकता है अगर आप उसके साथ जाएं तो अब हम आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सॉल्व हो गई फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। एक्स की वैल्यू को रख देंगे हम फर्स्ट में या सेकंड में, जहां मन करे वैसे फर्स्ट में रखेंगे। तो ये तो तय है कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड से, पहली चीज तय हो गई है। दूसरी चीज अब हम जो सीखने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम बनती कैसे है, क्योंकि डायरेक्ट जो इक्वेशंस आएंगी उनको हमने सॉल्व करना सीख लिया तीनों ही मेथड से। अब वर्ड प्रॉब्लम हमेशा एलिमिनेशन से सॉल्व करनी है, तो मेथड का प्रॉब्लम हट गया है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बनती कैसे है? कौन है जो ये तरह तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स बनाता रहता है? तो कोई भी बना सकता है। ये और सीख गए तो फिर हम किसी चैप्टर को अच्छे से उसकी पूरी गहराई तक देख पाए। तो चलते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कल हमने दिया हुआ था होमवर्क में। वो था सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
तो मेरे ख्याल से ये बकरी मुर्गी वाला क्वेश्चन तो बनाना सीख गए होंगे। अब चल रहे हैं अपन एक और नए क्वेश्चन की तरफ, जिसको मैं पैटर्न से दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं बोलता हूं रेशनल नंबर पे बनने वाला क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3। ध्यान से सुन लो, चैप्टर 3 के अंदर जो ज्यादातर सीबीएसई में या स्कूल लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो मैं टाइप बता रहा हूं उन्हीं के बेसिस पर पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो मैं बोला हूं वो है रेशनल नंबर टाइप, यानी रेशनल नंबर के साथ मजाक करके हम कुछ नए नंबर बनाएंगे और उनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो कल वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर दो, फिर हम चलते हैं आगे कहानी की तरफ। बनाना भी सिखाता हूं इसके जस्ट बाद कि यही क्वेश्चन तुम लोग कैसे बना सकते हो। हाँ, क्या है क्वेश्चन? गुड। तो क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 if 1 is added to the numerator and 4 is added to the denominator. Sorry, 3 is added to the denominator. फिर से सुन ले, एक रेशनल नंबर पहले इमेजिन करो, मैं इसको इंटरप्रेट करना बाद में दिखाऊंगा। जस्ट इमेजिन अ रेशनल नंबर, ठीक है, कुछ और इसके अलावा कुछ और। अब उस रेशनल नंबर में मैं ये कह रहा हूं कि उसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं उसके न्यूमरेटर को 1 बढ़ा दो, तो तुमने बढ़ा दिया होगा। मैं कह रहा हूं उसके डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दो, तो वो भी बढ़ाना पॉसिबल है, बहुत बड़े मुश्किल चीज नहीं है। अब आपने जो मन में रेशनल नंबर सोचा है, उसके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाने से एक नया रेशनल नंबर आ गया होगा, ऑब्वियस है। उसको क्रॉस करके या कुछ करके चेक करो, क्या वो 3/4 के बराबर आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबली आंसर नहीं आ रहा होगा। कुछ लोगों का आ भी सकता है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा होगा। तो उसी तरह मैंने एक रेशनल नंबर सोचा था, मेरा वाला, जिसके लिए ऊपर 1, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाने से कुछ ऐसा आता है जो फाइनली 3/4 के बराबर हो जाता है। तो बेसिकली मैंने जो अपने मन में रेशनल नंबर सोचा था, आपको वो ढूंढना है, लेकिन सिर्फ इतनी हिंट की मदद से नहीं कि एक रेशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ो और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ो तो वो 3/4 हो जाता है। आगे भी एक कंडीशन दी हुई है, उसकी भी हेल्प लेनी है, तभी हम उसको ढूंढ पाएंगे। एक अकेली कंडीशन से नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? सुनो यहीं से ही। मैंने बोला न्यूमरेटर में जोड़ो 1 और डिनोमिनेटर में जोड़ो 3, तो मेरा रेशनल नंबर कोई एक इंसान बोलेगा 2/1 रहा होगा, देख के पता चल रहा है, क्योंकि 2 में 1 जोड़ दिया होगा और 1 में 3, तो आ गया 3/4। तो ये एक परफेक्ट आंसर नहीं कह सकते हम, क्योंकि सुनना, ऐसा भी तो हुआ होगा। मेरा अभी पहला रेशनल नंबर क्या है? 2/1, जो बिल्कुल सही काम कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली। लेकिन मैं इसी के जैसा एक और रेशनल नंबर बना सकता हूं, देखो कैसे। वो है 5/5। ये लो, और इंटरेस्टिंग है। ये वाले रेशनल नंबर की वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू है 1। लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसके न्यूमरेटर में 1 बढ़ाओ और डिनोमिनेटर में 3, आंसर अभी भी 6/8 आ रहा है, जो कि 3/4 ही होता है। यानी कि ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, यानी कि अगर मैं सिर्फ एक हिंट की मदद से, ये वाली हिंट कि एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में 1 बढ़ाओ और डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाओ तो 3/4 बन जाता है, अगर इस अकेली हिंट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनंत नंबर ऐसा आंसर दे सकते हैं। 2/1 भी देगा, 5/5 भी देगा। एक और बता दो ताकि क्लियर ही हो जाओ, वो है 8/9 भी देगा। 10/10 नहीं देगा। इसको थोड़ा दिमाग से सोचना, बहुत इजी है काम, क्योंकि इसमें 1 जोड़ना है और इसमें 3, 9/12 आ गया, ये भी 3/4 है। यानी मैं, कोई बच्चा 2/1 बोल सकता है इस क्वेश्चन का आंसर अगर सिर्फ इतनी हिंट दी हो, किसी के लिए इसका आंसर 5/5 हो सकता है और किसी के लिए 8/9 भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट कौन सा रेशनल नंबर है वो तो पता ही नहीं चल रहा, ये है कि ये है कि ये है। तो एग्जैक्टली तो एक ही रेशनल नंबर था, उसी के लिए चाहिए दूसरी कंडीशन। तो इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी हुई थी कि जो रेशनल नंबर मैंने सोचा था, फिर से वहीं से बात शुरू करें, कि मैंने जो रेशनल नंबर सोचा था जिसके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाने से 3/4 आता है, इतनी तो हम बात कर चुके हैं।
सेम उसी रेशनल नंबर में जिसके साथ हमने हंसी मजाक करके 3/4 बनाया है, उसी रेशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर में 2 अभी 1 जोड़ा था और डिनोमिनेटर में 1 जोड़े, सुन लो, इधर हमने न्यूमरेटर में क्या किया था +1 और डिनोमिनेटर में क्या किया था +3, तो ये आया था। उसी तरह इस बार हमने क्या किया, न्यूमरेटर में +2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ +1, तो जो नंबर आया वो था 5/6। ऐसा हम ड्राइंग बने रहने देते हैं ताकि हम और जल्दी उस आंसर की तरफ जा सकें। ये हमारे क्वेश्चन की गिवन कंडीशन थी कि एक रेशनल नंबर है, उसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ो तो वो 3/4 बन जाएगा। उसी तरह अगर उसके न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ो तो वो 5/6 बन जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, यहां से देखते हैं। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डायरेक्टली लिख दो एक साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी एक्स एंड वाई, और एक शब्द और लिखना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली जरूर लिख देना क्योंकि हमने एक साथ लिख दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक साथ लिख दिए एक्स एंड वाई। तो रिस्पेक्टिवली क्या करता है, वो ये क्लियर कर देता है कि जिसका नाम आगे लिया था वो ये आगे वाला है और जिसका नाम पीछे लिया था वो पीछे वाला है, यानी न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन या रेशनल नंबर। बेसिकली रेशनल नंबर की भाषा में पूछा गया था कि नहीं, आई डोंट नो, फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, फ्रैक्शन की भाषा में पूछते हैं इस क्वेश्चन को। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन वाई। वेरी इजी, जब न्यूमरेटर एक्स है डिनोमिनेटर वाई है हमारे फ्रैक्शन का, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई। काफी आसान। अब सुनो कहानी। केस फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है, इसको मेंशन भी कर दो केस फर्स्ट को। व्हेन 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ऐसे ये मेंशन भी कर दो कि फर्स्ट केस क्या है। तो ये सब कर लेने के बाद क्या होगा, x +1 क्योंकि न्यूमरेटर में जोड़ना है 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 जोड़ना है, y +3, यही तो करना था। तो आंसर कितना आएगा, यही आएगा 3/4। ये जिसको लाइन समझ में आ गई उसको क्वेश्चन ही समझ में आ गया। पहले अपने न्यूमरेटर फ्रैक्शन को एक नाम दो, तो हमने, या बेसिकली वैल्यू दो, तो हमने दे दी x/y और लगाओ कंडीशन बैठ के मजे से कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ना था, डिनोमिनेटर में 3, तो हमने एज इट इज फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही रखा है। न्यूमरेटर में 1 बढ़ाया, होल अपॉन डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाया। तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड पे, वो जितना भी होगा, हमें नहीं पता क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, लेकिन जितना भी होगा वो 3/4 ही होगा। ये क्वेश्चन ने बोला था। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 आएगा इधर और y +3 आएगा इधर। तो इसके बाद आएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y +3। फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4x + 4 और 3y + 9। अब 3y और 9 दोनों को माइनस में ले आओ इस तरफ, तो 4x - 3y +4 - 9 +4 - 9 बराबर 0। या जस्ट अ मिनट, अभी हम एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं ना, तो 4 को उस तरफ ले जाओ, समझ गए ना, 3y यहां ले आओ, 4 वहां ले जाओ, तो इक्वल टू 9 - 4। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ठीक है, काफी इजी। तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई इससे तुम्हारी, वो है 4x - 3y बराबर 5, और यही तो चाहिए थी। इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन बनने लगा है, पहली इक्वेशन मिल भी गई है। जल्दी से तुम लोग सॉल्व करके बनाओ दूसरी। पहले लिखो केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, व्हेन 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और उसके लिए लिखना शुरू कर दो, x + 2 y + 1 इज इक्वल टू 5/6।
जल्दी से इक्वेशन बना के मेरे को बता दो, मैं फिर उसके आगे ही सॉल्व करूंगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -7। चलिए इक्वेशन आ रही है, बाकी लोग क्रॉस वेरीफाई करें इसको जरा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -7, क्या यही है सेकेंड इक्वेशन? बाकी लोगों को भी देख लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सही है वैसे ये वाली। हाँ, x+2/y+1, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना था। इज इक्वल टू 5/6, क्योंकि ऐसा करने से 5/6 बनेगा। बिल्कुल लॉजिक से बात करो, ये चैप्टर बात करेगा तुमसे, वो ऐसी ऐसी बातें करेगा, हैरान हो जाओगे। चलिए यही है सेकंड इक्वेशन, बाकी लोगों ने बना ली। यही है ना, तुमने बनाई होगी, क्रॉस चेक कर लो उसको आराम से, देखो चेक करके कि यही आ रहा है कि नहीं, फिर उसके आगे सब लोग बढ़ते हैं, फिर सबको समझ में आ जाए। चलिए तो इसी इक्वेशन को लेके अब हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले चूज करो किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। मैं कह रहा हूं फिर से y कोई कर ले। हाँ, y कोई करते हैं, तो 3 और 5, 15 एलसीएम आएगा, और दोनों बार नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। ठीक है ना। चलिए एक मैसेज, क्या है मैसेज? हाँ अच्छा, आदि ने भेजा है, टाइम हो गया है। आदि बस 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर एंड करते हैं ना। चलिए, तो 15 लाना है दोनों का, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, उसमें से सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, सेम चीजों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी जीरो होती है, जीरो करना है हमें। और सेकंड को 3 से, तो इक्वेशन 2 का 3 से मल्टीप्लाई करके हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट के 5 टाइम से। तो फर्स्ट का 5 टाइम कितना होगा, 5x माइनस, नॉट 5x, 20x, 20x माइनस 15y इज इक्वल टू, ये था 5, 5 का 25। ठीक, चलिए, और नेक्स्ट है फिर इसको करना है 3 से सेकंड को, तो 18x माइनस 15y, 18x माइनस 15y इज इक्वल टू -21। ठीक, हमने इक्वेशन 2 को माइनस किया है, तो बाहर माइनस लगाएंगे, और इस माइनस का इफेक्ट सब पे दिखेगा, तो ये मजेदार काम हो गया है। अब 15y और 15y कैंसिल, 20x में से 18x गए, 2x बचे, और 25 और 21 46 होता है। तो इक्वेशन थी बिल्कुल सही सेकंड वाली, 2x, नॉट 2x, x बराबर आ गया 46/2, सो x की वैल्यू है 23। और y देख लो, y के लिए क्या करना है, किसी में भी रख दो x को जहां अच्छा लगे, और कर दो सॉल्व। तो x y की जो वैल्यू आएगी उसको डायरेक्टली बता दूं, आंसर है 29, y 29 आएगा, क्रॉस चेक कर लो। तो मान लो सही है, बाकी चेक कर लेना। तो मैंने जो नंबर सोचा था, फ्रैक्शन सोचा था, वो क्या था, 23/29। जल्दी से क्वेश्चन बनाना सीख लो। ये दिख गया ऊपर, बेसिकली चैट वाले बटन के उधर आ गया है, रुको मैं थोड़ा सा उसको सही कर देता हूं। तो मेरा जो फ्रैक्शन था, अच्छा ये भी मिटा दूं क्या अब मैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है। यहां देखते हैं इसको, है ना। तो मेरा जो फ्रैक्शन था वो था 23/29।
इससे मैंने क्वेश्चन बनाया था ये वाला। कैसे बनाया था? देखो, 1 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, जोड़ के देखो जरा। न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3, क्या बन गया? 3/4 बन गया है। देखो, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और सिमिलरली सेकंड वाले के लिए क्या किया? मान लो ये फर्स्ट वाला इधर बना दिया, सेकंड वाला इधर बनाओ, लेफ्ट हैंड पे बना देते हैं। सेकंड में करना है, ऊपर जोड़ना था 2, न्यूमरेटर में 2, अभी यहां मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो 25, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1, तो 30 आ गया 5/6। ठीक है कैसे बनाते हैं? तो क्या करना है फिर से? सबसे पहले आंसर ही सोचना होता है हमेशा। तो अपने मन में फिर एक नंबर सोच लो, मान लो 17/28, कुछ भी सोचो। अब इससे सही से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा? देखो, अगर यही नंबर मैंने ले लिया मन में, बस बस और क्या, क्वेश्चन कैसे बनानी है वो देख लिया अपन ने सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहले एक फ्रैक्शन सोचो, ये तुम्हारा आंसर है, सोचो, यहीं से स्टार्ट करते ही आंसर को तुम्हें पता है। अब क्वेश्चन कैसे बनाए ताकि यहां फिर से आ सके? तो इसमें देखो तुम क्या क्या कर सकते हो जो तुम्हें एक अच्छा नंबर जनरेट करके दे। ऐसे कुछ भी मत करना, जैसे ऊपर 1 जोड़ दिया, नीचे 1 जोड़ दिया, देखो क्या अजीब सा आंसर आ रहा है, 18/29, कट ही नहीं रहा। तो थोड़ी चालाकी से खेलो कि मैंने ऊपर जोड़ा 3 और नीचे जोड़ा 2, तो नंबर बना 20/30, बोले तो 2/3। अब लग रहा है अच्छा। तो फर्स्ट कंडीशन, अ फ्रैक्शन बिकम 2/3, अ फ्रैक्शन बिकम 2/3 if 3 is added to the numerator and 2 is added to the denominator। ऐसे बन गया क्वेश्चन। और बना दो एक और मैं क्या करूं? ये भी कर सकते हो, सुन लो, न्यूमरेटर में 2 घटाओ, ये भी पॉसिबल है, यहां मैंने घटाने का नहीं दिया है क्या, ठीक है ना? तो न्यूमरेटर में 2 घटाओ और डिनोमिनेटर में 3 घटा दो, तो क्या बन गया? 15 और 25, बोले तो 3/5। तो एक बार 2/3, एक बार 3/5। आ गया समझ में? चलो, बाकी लोग किसी को कोई डाउट अभी आज जो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे रिलेटेड? आज भाई आराम से करो, कुछ नए क्वेश्चन मैं भेजूंगा, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करना है इसी तरह। बस हमेशा यही समझना है कि आपके क्वेश्चन में एक्स और वाई किसको सही से माना जाए। क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, जैसे अभी क्या बोला मैंने, ये है फ्रैक्शन टाइप। इस तरह के ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि सीख गए, और फिर वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है, तो यही पूछ लेते हैं पेपर में, 3-5 नंबर में कहीं पूछ लेते हैं। तो पैटर्न समझो कि किस तरह से पेपर तुम्हें परेशान कर सकता है। समझ गए? इस चैप्टर को मैं इसी तरह खत्म कराऊंगा कि तुम लोगों को पता हो सके कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहां तक पहुंचे, कल इसी चैप्टर पर फिर बात करेंगे। बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी, अभी तो हम सिर्फ मतलब समझ लो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी ये चैप्टर ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगा कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर, मतलब समझ लो, दिमाग के ऊपर से निकलेंगे नहीं, दिमाग के तार खुल जाएंगे कि क्या ही हो रहा है। जिस क्वेश्चन को हम मानेंगे इम्पॉसिबल जैसा लग, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। किसी को डाउट है तो भी पूछ सकता है, और वैसे कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली ना वो अपने वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है, वहां भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एंड करते फिर आज की क्लास। चलो बाय, वेलकम।